सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो प्रश्नावली 4D स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ इसके सूत्र पहले उनको देख लीजिए आप। तो किताब को साइड पे लगाते हैं। तो प्रश्नावली हमारी है 4D। तो सबसे पहले आपको ना द्विघात समीकरण ax² प्लस का bx और प्लस का c और बराबर 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहला सूत्र लिखना है। तो पहला सूत्र विभक्त कर ज्ञात करना। ठीक, विभक्त कर ज्ञात कीजिए। तो आपको लिखना है यहाँ पे d बराबर b² माइनस 4ac। तो प्यारे बच्चों ये हमारा विभक्त कर का सूत्र कहलाता है। ठीक है, और नंबर दो हमारा सीरीधाराचार सूत्र। सीरीधाराचार सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। तो प्यारे बच्चों ये सीरीधाराचार सूत्र कहलाएगा हमारा। अगर आपसे पूछे विभक्त कर ज्ञात कीजिए तो d बराबर b² माइनस 4ac और सीरीधाराचार का प्रयोग करके हल करना, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। अब आपको अगली हेडिंग लिखनी है। तो अब आपको यहाँ से लिखना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो सबसे पहले आपको लिखना है नंबर 1 डाल के, यदि d बराबर धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग हो। देखो d का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग क्या है? जैसे कि d का मान आपका 16 निकल के आ जाए, d का मान 25 आ जाए, d का मान 144 आ जाए, यानी किसी न किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, यदि d बराबर धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग हो तो, ठीक, पूर्ण वर्ग हो तो आप यहाँ पे हिंदी लिखेंगे मूल वास्तविक कामा परिमेय तथा असमान होते हैं। ठीक है, देखो जब d का मान धनात्मक होगा, यानी d का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग हो, तो मूल वास्तविक परिमेय यानी भिन्न के रूप में तथा असमान होते हैं। ठीक है, असमान होते हैं अर्थात अलग अलग होते हैं। नंबर 2 डाल के लिखेंगे, यदि d बराबर धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग ना हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है मूल वास्तविक कामा अपरिमेय तथा असमान होते हैं। एक बार फिर सुनिए,
जब d का मान धनात्मक होगा, d का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग होगा, मूल वास्तविक, परिमेय तथा असमान होते हैं। और जब d का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे d का मान 13 मिल जाए, d का मान 10 मिल जाए, d का मान 8 मिल जाए, इस प्रकार यानी d का मान पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है, तो मूल वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान होते हैं। तो नंबर 3 डाल के लिखिए आप। यदि d बराबर, ठीक है, यदि d बराबर ऋणात्मक हो या d बराबर 0 हो, तब जब हमारा d बराबर 0 हो तब क्या लिखेंगे आप? मूल वास्तविक, परिमेय तथा समान होते हैं। जब d का मान हमारा 0 निकलेगा, जब d का मान 0 निकलेगा तो मूल वास्तविक, परिमेय का अर्थ भिन्न के रूप में, ठीक है, तथा समान होते हैं। तो यहाँ पे एक सूत्र लिख लीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है मूल बराबर -b/2a और कामा -b/2a। तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 4 डाल के लिखेंगे, यदि d बराबर ऋणात्मक, यदि d बराबर ऋणात्मक हो तब, तो आप जब d का मान ऋणात्मक होगा तो आपको लिखना पड़ेगा मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक होते हैं, ठीक है। या आप ऐसे लिख दो मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक, इस प्रकार। तो इतने पहले पॉइंट तैयार करिए, तब इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करना है आपको। तो इस वीडियो में आपको इतने ही सूत्र तैयार करने हैं, इसके अलावा कोई दूसरा सूत्र नहीं लगेगा। अब आ जाइए प्रश्नावली की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहला, सूत्र का प्रयोग करके, सूत्र का यानी सूत्र द्वारा इसको हल करना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको 2x² प्लस का 14x और प्लस का 9 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे जो द्विघात समीकरण होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा a का मान होता, ये हमारा b का मान होता और ये हमारा c का मान होता है। तो आपको लिख देना a बराबर 2, b बराबर 14 और c बराबर 9, ठीक है। तो सबसे पहले आपको d निकालना। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये कहलाता विभक्त कर हमारा। तो b का मान 14 है तो 14 का वर्ग कर देंगे, -4, a का मान 2 और c का मान 9। तो 14 का वर्ग 196 माइनस ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 8 ने 72 हो जाएगा। और जब इसको हम घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा और 9 में से, इस 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा और ये 124 बचा हुआ है। एक बार फिर घटा लें, 6 में से 2 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, तो 124 बचा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, डी का मान 124 निकला है। अब यहाँ पे जो हमारा अगला सूत्र सीधाचार सूत्र, तो इसमें आपको लिखना ax बराबर -b प्लस माइनस √d/2। चाहो तो उसको ऐसे कोष्ट में बंद कर दिया करो, ठीक है। माइनस मान लगा दो,
अब b का मान कितना है, b का मान 14 है, तो आपको यहाँ पे 14 रख देना है, कोष्टक बंद, प्लस माइनस अंडर रूट, और d का मान 124 है, तो यहाँ पे आपको 124 लिख देना है, बटा 2 गुणा a का मान 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। अब इस पर थोड़ा काम करिए, तो माइनस का 14 प्लस माइनस अंडर रूट। अब प्यारे बच्चों 124 के आपको गुणनखंड काट लेने हैं, ठीक है, तो ऐसे करके काट लिया करो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 2 एकन 2, कुछ गलत, हाँ 2 तिया 6 होगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकन 2। अब ये नहीं कटेगा, 31 से ही कटेगा, तो 31 एकन 31, तो आपको यहाँ पे लिखना है 124 की जगह पे लिखना है 2 गुणा 2 गुणा 31 और बटा 2 दूनी 4। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे x बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस, देखो जिसका जोड़ा बन जाता है ना बेटा, इसको बाहर ले लिया जाएगा, तो इसको 2 लिखा जाएगा, 2 अंडर रूट 31 और बटा 4। अब यहाँ पे देखो इन दोनों संख्याओं में 2 कॉमन मिलेगा, जब हम 2 कॉमन लेंगे, जब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 7 बचेगा, 2 सत्ते 14 और प्लस माइनस यहाँ 2 चला जाएगा, तो अंडर रूट 31 बचेगा और बटा 4, फिर 2 एकन 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो x बराबर निकलेगा माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 और बटा 2, और यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 5 तक आपको ऐसे ही करना है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा 25x² प्लस 50x और प्लस का 12 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये हमारा a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। तो a बराबर लिख लेना आपको 25 और b बराबर आपको लिखना 50 और c बराबर लिखना है 12। तो सबसे पहले आपको लगाना d बराबर, ठीक है, d बराबर b² माइनस 4ac, मान लगा दीजिए भाई, b का मान 50 का वर्ग, 4 a का मान 25 और c का मान 12। तो 50 का वर्ग 25 और डबल 0 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 25 चौकू 100 और 100 में 12 गुणा करेंगे तो 1200 बन जाएगा ये, और इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 1300 और ये d बराबर निकल के आ गया। ये तो निकला है विभक्त कर हमारा। अब निकालेंगे सीधेधाराचार सूत्र। तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये सीधेधाराचार सूत्र कहलाता है हमारा। माइनस b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे 50 है, तो आपको इसकी जगह 50 लगा देना है, प्लस माइनस अंडर रूट और d का मान 1300, तो आपको यहाँ पे 1300 लिख देना है, बटा 2 गुणा a का मान 25 है, तो आपको यहाँ पे 25 लिख देना है, माइनस का 50 प्लस माइनस, तो प्यारे बच्चों ये 13 है ना, 1300 को लिख सकते हैं हम 13 गुणा 100, 13 गुणा 100। ठीक है, अब ये 100 हमारा 10 का वर्ग होता तो 100 को 10 लिखा जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 25 दूनी 50 माइनस 50 और प्लस माइनस 100 को 10 लिखा जाएगा अंडर रूट के बाहर, यहाँ पे हो जाएगा 13 और बटा 50। अब प्यारे बच्चों ऊपर से 10 कॉमन ले लो, देखो यहाँ से इन दोनों में से 10 कॉमन मिलेगा, तो जब हम 10 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा माइनस का 5 प्लस माइनस और 10 एकम 10 अंडर रूट 13 और बटा 50। तो प्यारे बच्चों 0 से 0 ये कट जाएगा, कटने के बाद माइनस का 5 और प्लस माइनस अंडर रूट
13 और बटा 5, यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। टू बाई स्क्वायर प्लस का 14 बाई प्लस का 9 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ए बी सी के मान छांटना है। तो ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। तो ए बराबर 2, बी बराबर 14 और सी बराबर 9। तो जो हमारा पहला सूत्र है विभक्त कर, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 14 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान 9। तो ये बन जाएगा हमारा, ये सवाल वही आ गया क्या प्यारे बच्चों? ये सवाल नंबर हमारा बिल्कुल पहला है, सवाल नंबर पहला। बस उसने क्या कर दिया, एक्स की जगह पे बाई लगा दिया, एक्स की जगह पे बाई लगा दिया उसने, और सवाल वही है हमारा। चलो करके दिखा दें। तो इसका वर्ग 196 माइनस 8, ये 72 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 124। तो डी बराबर निकल के आ गया। प्रश्न नंबर पहला और प्रश्न नंबर 3 बिल्कुल वही है, उसमें एक्स लिखा है, इसने बाई लिख दिया है। अब देखो एक बात ध्यान रखिए, अगर प्रश्न में एक्स है तो आपको जो नंबर 2 सूत्र उसमें एक्स लिखना है, अगर यहाँ पे बाई है तो आपको बाई लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर प्रश्न में बाई है तो आपको यहाँ पे बाई लिखना है, अगर एक्स है तो आपको यहाँ पे एक्स लिखना है। चाहो तो आप यहाँ पे कोष्टक भी लगा दो। माइनस बी का मान कितना है, 14 है, प्लस माइनस अंडर रूट और डी का मान 124 है, और बटा 2 गुणा ए का मान है हमारा 2। तो माइनस का 14 प्लस माइनस ये जो हमारा 124 है ना, तो 124 को लिखना है 31 गुणा 4। ठीक, चाहो तो मैंने इसके गुणनखंड भी करके दिखा दी थी, आपको उसको ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो माइनस का 14 और प्लस माइनस, इस 4 को 2 लिखा जाएगा, तो 2 अंडर रूट 31 और बटा 4। अब इन दोनों में 2 का भाग लग जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 सत्ते 14 माइनस का 7 और प्लस माइनस 2 एकन 2, 1 लिखा नहीं जाएगा, अंडर रूट 31 और बटा 4। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटा 2। ये आपका प्रश्न हल हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा, और 4 हम इतने में ही हल कर देंगे। ठीक, पेज दूसरा नहीं खराब करेंगे। 4 नंबर देखिए, यहाँ पे आपको नंबर 4 लिख लेना है। कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको ए बी सी के मान छांटने हैं। तो ए बराबर लिख लेना है 2, बी बराबर लिखना -3 और सी बराबर 4 लिखना है। ठीक है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान -3 का वर्ग, 4, ए का मान 2 और सी का मान 4। और भाई ए की जगह पे 2 लगा दिया, सी की जगह पे 4 लगा दिया, तो ये तो बन गया 9 और 4 चौक 16, 16 दूनी 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 32 हो गया। अब इसमें से घटा दो, तो 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पर रह गया 2, तो माइनस का 23 बचा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब डी का मान माइनस आ जाए, डी का मान माइनस आ जाए तो प्रश्न को आपको आगे हल नहीं करना है। तो यहाँ पर लिख दो मूल वास्तविक है, नहीं है। मूल काल्पनिक ऐसे भी लिख सकते हो, मूल काल्पनिक है, या आप लिख सकते हो मूल
वास्तविक नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा इसको आगे बढ़ा लो। यानी जब डी का मान माइनस आ जाए, डी का मान माइनस आ जाए, प्रश्न को आगे नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्नों ने आगे हल कर दिया इस प्रश्न को। तो मूल काल्पनिक है या मूल वास्तविक नहीं है। चलिए देखिए आगे देखिए इसको। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a माइनस बी का मान देखो -3 है हमारा, यहाँ पे -3 लगा देना है, -3 और प्लस माइनस अंडर रूट। तो प्यारे बच्चों डी का मान कितना है, डी का मान -23 है, तो अंदर रहेगा -23 बटा 2a और a का मान 2 है तो 2 लगा दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 23 और बटा 4। ठीक है, इतना ही रहेगा। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 5वां। नंबर 5 को देखिएगा आप। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² माइनस का 5x और माइनस का 24 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ABC के मान ज्ञात करिए। तो A बराबर लिख लेना है 2, B बराबर -5 और C बराबर माइनस का 24। A, B और ये C। तो जो हमारा पहला सूत्र है D बराबर B² माइनस 4AC, B का मान -5 का वर्ग -4, A का मान 2 और C का मान माइनस का 24। तो प्यारे बच्चों माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 24 चौकू 96, 24 चौकू 96 और गुणा 2, ये 25 प्लस 2 छंग 12, 18 और 1 19। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये 7 हो जाएगा, 19 और 2 21। तो डी का मान 217 निकला है। ठीक, तो आपको यहाँ पे लिखना है अगला सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा 2a माइनस बी का मान -5 है तो आपको -5 लगा देना है और प्लस माइनस और डी का मान 217 निकला हुआ है और बटा 2 गुणा a का मान 2 है तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना है। तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 217 बटा 2 दूनी 4 और यही आ गया x का मान। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 से लेके 5 तक आपको इस प्रकार के हल करने थे और प्रश्न नंबर 6 से लेके 12 तक मूलों की प्रकृति बतानी है, वास्तविक है काल्पनिक है, ऐसे करके बताना है। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 x² प्लस 1/3 x प्लस 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a का मान है 1/2, b का मान है 1/3 और c का मान है 1। तो यहाँ पे लिखना है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान 1/3 इसका होल वर्ग -4 और a का मान 1/2 और c का मान 1। तो ये 1/9 माइनस ये 2 एकन 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा इधर माइनस का 2। ठीक, जिसके नीचे क्वेश्चन है उसके नीचे 1, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो 1 माइनस इसका इसमें और इसका इसमें, 9 दूनी 18 और बटा 9। अरे भाई इसका गुणा इसमें करना, इसका इसमें करना और इसका इसमें, तो ये बचेगा माइनस का 16/9। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे डी का मान कैसा निकला, जब डी का मान माइनस हो, जब डी का मान माइनस हो। देखो पीछे मैंने लिखाया भी था आपको, ये लिखा हुआ देखो, यानी डी ऋणात्मक हो
डी ऋणात्मक हो तो आपको हिंदी लिखनी है मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है या मूल वास्तविक नहीं, इन दोनों में से कोई एक हिंदी आपको लिख देनी है। तो डी का मान कैसा माइनस है, तो आपको लिख देना है मूल काल्पनिक है या कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, इन दोनों में आपको कोई एक हिंदी लिखनी है। ठीक, क्योंकि दोनों हैं आपके और विकल्प में या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, लेकिन दोनों को याद रखना जब डी का मान माइनस हो। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7 को देखिएगा। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। 7 नंबर है हमारा 3x स्क्वायर 4√3x और प्लस का 4 बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें आपको ए बी सी के मान छांटने हैं। तो a बराबर 3 लिख लेना है, b बराबर माइनस का 4√3 और c बराबर 4। तो जो हमारा विभक्त कर है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है हमारा माइनस का 4√3 और इसका वर्ग माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 4। अब प्यारे बच्चों देखो, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 चौक 16, देखो जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका अंडू हट जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। 4 चौक 16 और 48 हो जाएगा ये। तो 48 माइनस 48 ये भी हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो डी का मान क्या निकला, डी का मान 0 निकला है। अब जब डी का मान 0 निकलता तो हिंदी क्या लिखनी है आपको, देखो जब डी का मान 0 हो, देखो यदि डी 0 हो तब मूल वास्तविक परमेय तथा समान होते हैं। तो आपको ये वाली हिंदी लिख लेनी है। तो आप इसके नीचे लिख देना है मूल वास्तविक कामा परमेय तथा समान होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 हमारा हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा तो इसमें अथवा दे रखा है, देखो अथवा ए बी सी, तो इसका मान क्या आएगा, 0 है तो आप सी पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर है हमारा, ये 25 में आ भी चुका है। देखो अगर आपसे प्रश्न कहता है आप डी यानी विभक्त कर ज्ञात कीजिए, विभक्त कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको सूत्र वही लगाना है। तो डी का मान क्या निकला, 0 निकला, तो आप 0 पे टिक लगा लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। नंबर 8 है हमारा 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 9 बराबर 0। तो सबसे पहले इसमें ए बी सी के मान छाटिए। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 4, b बराबर 12 और c बराबर 9। तो यहाँ पे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है आपको। तो b की जगह पे 12 का वर्ग, 4, a की जगह पे 4 और c की जगह पे 9। तो ये तो बन जाएगा 144। अब ये 4 चौक 16 और 16 निम्मा 144। तो प्यारे बच्चों ये से कट जाएगा। तो यहाँ पे डी का मान 0 निकलेगा और जब डी का मान 0 निकलेगा तो ऊपर हिंदी लिख चुके हैं हम, ये वाली यही लिख दो, मूल वास्तविक परमेय, परमेय का अर्थ है भिन्न। ठीक है, तथा समान होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 9 देखना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है 7x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों a बराबर आपको 7 लिखना है, b बराबर -3 लिखना है और c बराबर 2 लिखना है।
तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का वर्ग 4 ए का मान 7 और सी का मान 2 ए बी सी बी का मान -3 4 फिर ए का मान 7 और सी का मान 2 तो ये तो 9 बन जाएगा। 7 चौक 28 28 दूनी 56 तो इसमें से घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा 47 बचेगा माइनस का। जब प्यारे बच्चों डी का मान माइनस आ जाए डी का मान माइनस हो तो आपको लिखना है मूल काल्पनिक हैं या आपको ये वाली हिंदी लिखनी है कोई वास्तविक मूल नहीं है। कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 के बाद प्रश्न नंबर है हमारा 10। उसको देखिए, यहाँ पे लिखना है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ए का मान 2 है, बी का मान -3 है और सी का मान 5 है। तो यहाँ पे सूत्र लगाना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का वर्ग 4 ए का मान 2 और सी का मान 5। तो ये 9 बन जाएगा और -10 40 बन जाएगा। तो घटाएंगे तो माइनस का 31 मिलेगा। तो यहाँ पे डी का मान माइनस निकला है तो आपको लिख देना है मूल काल्पनिक है या कोई वास्तविक नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11 को देखिए आप। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x नहीं 2x स्क्वायर यहाँ पे 6x है और प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से ABC के मान छाटिए तो A बराबर 2 B बराबर माइनस का 6 और C बराबर 3। तो D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र विभक्त कर का कहलाता है। ठीक है, तो B का मान -6 का वर्ग 4 A का मान 2 और C का मान 3। तो ये तो बन जाएगा 36 और माइनस 8 और 8 तियाँ 24 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। तो यहाँ पर बचेगा 12। ठीक है, तो डी का मान क्या है? डी का मान देखो प्लस में निकला है और जब डी का मान प्लस हो तो क्या लिखना है आपको? और ये देखो पूर्ण वर्ग नहीं है बेटा, ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो डी का मान धनात्मक और पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक अपरमेय और असमान होते हैं। तो आपको लिख देना है मूल मूल वास्तविक अपरमेय तथा असमान ठीक है, इतना करना है इसमें। 11 के बाद 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर है हमारा 4x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 7 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ABC के मान छाटिए तो A बराबर 4 B बराबर 3 और C बराबर 7। तो यहाँ पे सूत्र लगाना है D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। तो इधर 3 का वर्ग -4 A का मान 4 और C का मान 7। तो ये बन जाएगा 9 4 चौक 16 7 चौक 28 4 चौक 16 16 सत्ते 112।
तो घटाइए इसमें, 12 में से 9 जाएगा 3, 0 103 बचा हुआ माइनस का। और जब ये डी का मान माइनस निकलता है, डी का मान माइनस निकलता है, तो आपको लिखना है मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक है, ठीक है, या कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 तक हमारे हल हो जाते हैं। और प्रश्न नंबर 13 उसको देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिख लीजिए नंबर 13। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। kx² प्लस k माइनस 1 x माइनस 1 बराबर 0। अब प्रश्न कह रहा है मूल समान है, मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों a का मान, ये a का मान और ये पूरा b का मान और ये c का मान, तो a बराबर k लिखिए, b बराबर k माइनस 1 और c बराबर -1। जब मूल समान है प्यारे बच्चों, जब मूल समान है तो आपको सूत्र लगाना है b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। प्रश्न बोलेगा मूल समान है तो b² माइनस 4ac बराबर 0 लगाना है आपको, मान लगा दीजिए, ठीक है। ये हमारा सूत्र है, ये तभी लगेगा जब मूल समान होंगे, प्रश्न में लिखा होगा, ठीक है। तो b की जगह पे लगाइए k माइनस 1 का होल वर्ग माइनस 4, इस a की जगह पे k लगाइए और b की जगह पे -1 लगाइए और बराबर 0 रखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, या एक काम करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना हमारा, ये माइनस माइनस प्लस। तो एक काम करिए, इसमें a माइनस बी का होल वर्ग लगा दो। तो सूत्र होता है a² प्लस b² माइनस 2a और ये b, और ये माइनस माइनस प्लस 4k बराबर 0। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल वर्ग लगा दिया मैंने, तो k² प्लस 1 माइनस का 2k, ये पूरा 2k हो जाएगा ना, और प्लस का 4k और बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें से घटा दीजिए। जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे k², जब इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस, यानी प्लस का 2k और प्लस का 1 बराबर 0। और ये बन गया बेटा हमारा सूत्र, ये सूत्र बना है हमारा k प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 0, k प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 0 बचा हुआ है, ठीक है। इधर से घात हटेगी तो यानी ये घाट हमारी हट जाएगी, तो यहाँ पे लेंगे k प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो k बराबर लिख दिया जाएगा -1। तो ये इसका आंसर आया। अरे भाई इधर से घात हटेगी, जब इधर से घात हटेगी तो इस 0 के ऊपर अंडू लगेगा तो इसका मान 0 ही रहेगा, तो k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर -1। चलिए प्रश्न नंबर 13 के बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए आप। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² प्लस का kx और प्लस का 3 बराबर 0। मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करिए। तो इसमें a बराबर 2 मिलेगा, ये a का मान, ये b का मान और c का मान। तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। तो जब मूल समान है तो आपको सूत्र लगाना है b² माइनस 4ac बराबर 0, ये सूत्र लगाना है। तो b का मान तो k है, तो k का वर्ग -4, a का मान 2 है तो c का मान 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 24 बराबर 0। ये 24 को उधर भेज दो तो k² बराबर 24 हो जाएगा। इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा, k बराबर √24। तो k बराबर इस 24 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 ऐसे करके। तो यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया
तो k बराबर 2 अंडर रूट और 3 दूनी 6, ये इसका आंसर आ गया। और बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, जब ये इधर से घात हटेगी, जब इधर से घात हटेगी तो आपको अंडर के साथ प्लस माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा आपको। प्रश्न नंबर 14 के बाद 15 नंबर देखिए आप। तो प्रश्न नंबर 15 से लेके 19 तक इनमें आपको विभक्त कर ज्ञात करना है, यानी डी का मान निकालना है आपको। तो यहाँ पे है 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 5 बराबर 0। तो पहले इसमें ए बी सी का मान छाटिए। तो a बराबर 3, b बराबर -8 और c बराबर 5। तो यहाँ पर लिखना d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -8 का वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान 5। तो ये बन जाएगा 8 8 64, 5 चौक 20 और 20 8 8 64, तो ये बन गया 5 चौक 20, 20 तियाँ 60। तो इसमें से घटाइए, तो 10 में तो 4 जाएगा 6, यहाँ पर रह गया, अच्छा हाँ ये 64 और ये 60, 4 बचेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। नंबर 16 देखिए। नंबर 16 है हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 0। तो ए बी सी के मान छाटिए। तो a बराबर यहाँ पे 3 है, b बराबर -7 है और c बराबर 5 है। तो आपको लिखना है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -7 का वर्ग 4, a का मान 3 और c का मान 5। तो ये तो बन जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा हमारा 4 तियो 12, 12 पंजे 60। अब 60 में से 49 घटाएंगे तो d का मान -11 मिलेगा। 16 के बाद 17 नंबर देखिए। 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पे a बराबर आप 2 लिखिए, b बराबर लिखिए -5 और c बराबर 2। तो यहाँ पे सूत्र लगाना है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -5 का वर्ग तो 4, a का मान 2 और c का मान 2। 25 माइनस 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो घटाने पे 9 मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 17 के बाद 18 नंबर देखिए। 18 नंबर है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें ABC के मान छाटिए। तो a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर -1। तो सूत्र लगाना d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे 2 का वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान -1। तो ये 4 माइनस माइनस प्लस और 4 तियो 12। तो d का मान हो जाएगा 16। 19 नंबर है हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4/3 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों a का मान 3 है, b का मान -4 है और c का मान 4/3 है। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो -4 का वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान 4/3। तो 4 से 4 कट जाएगा ये। तो प्यारे बच्चों 4 चौक 16 और ये 4 चौक 16, ये इससे मारा जाएगा। तो यहाँ पे d का मान निकलेगा 0। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 से लेके 19 तक हो जाते हैं कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। नंबर 20 इसको देखेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ kx और x -2 प्लस का 6 बराबर 0।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले के एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पे ये a का मान है तो a बराबर k हो जाएगा, b बराबर माइनस का 2k और c बराबर 6। अब प्रश्न कह रहा है मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जब मूल बराबर हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपको 0 लगाना है। ध्यान रखिएगा जब मूल समान है या मूल बराबर है तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाना है। तो b का मान है माइनस 2k का होल वर्ग, ठीक है, माइनस 4 और a का मान k और c का मान 6 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस ये 6 चौक 24 k और बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा 24 लिखिए, इसको उधर भेज दो, जब ये इधर जाएगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर 24k। तो देखो तेरी 24, 4 एकन 4 और 4 छंग 24। फिर यहाँ पे k पे घात 2 है, यहाँ पे 1k है तो 1k से 1k चला जाएगा तो k बराबर निकलेगा 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना तो इसका दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से देखिए आप, अगर ये दो लाइनें आपको समझ में नहीं आई हैं तो यहाँ से हम दोबारा बता दे रहा हूँ। देखिए तो जो 4k स्क्वायर माइनस 24k है तो इनमें से क्या करेंगे 4k कॉमन ले लो। जब इसमें से 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा खाली k और माइनस 4 छंग 24 6, खाली 6 बचेगा बराबर 0। अब इसका इसमें भाग लगा देंगे तो 0 बन जाएगा हमारा, तो k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या तो ये 3 लाइनें करो या फिर ये वाली 3 लाइनें लिखो, जो आपको समझ में आए वही कर लो। प्रश्न नंबर है हमारा 21, इसको देखिए। 21 नंबर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। इसमें आपको के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए समझिए भाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक होता है a बराबर 1, b बराबर माइनस 6 और c बराबर 9। तो यहाँ पे सूत्र लगाना है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 का वर्ग माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 9। तो प्यारे बच्चों 36 और 9 चौक 36, 36 कट जाएगा तो d का मान 0 निकला। तो जब d का मान 0 निकला है तो आपको लिख देना है मूल वास्तविक तथा समान है। ठीक है, तो आपको ये लाइन लिख देनी है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 21 के बाद प्रश्न नंबर 22 नंबर ये बोर्ड की परीक्षा में 2025 में आ चुका है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 और ये x और प्लस m प्लस 5 और बराबर में 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 है तो a बराबर 1 निकलेगा और ये हमारा b है तो b बराबर 2m माइनस 1 और ये हमारा c है तो c बराबर m प्लस 5। इस प्रकार तो यहाँ से मूल समान है, प्रश्न बोल रहा मूल समान है। तो जब मूल समान है तो आपको लिखना है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगा देना है। तो b का मान है 2m माइनस 1 का होल वर्ग माइनस 4, a का मान 1 और c का मान है m प्लस 5 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो ये बड़ा वाला कोष्ठक हटाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 m माइनस 1 का होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और माइनस इसमें माइनस 4m का गुणा कर दो तो देखो ये गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये माइनस का 4m और माइनस का 20 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें a माइनस b का होल वर्ग खोलेंगे यहाँ पर। तो पहले तो 4 लिख लो, तो a माइनस b का होल वर्ग तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2m हो जाएगा हमारा, माइनस का 4m और माइनस का 20 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इसमें 4 गुणा करेंगे तो 4m स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4 दूनी 8m और माइनस 4m माइनस का 20 बराबर 0। तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर
माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 12m और ये माइनस का हो जाएगा 16, ठीक, बराबर 0। अब प्यारे बच्चों देखो इसमें 4 कॉमन मिलेगा तो यहाँ से 4 कॉमन लो। जब हम 4 कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे m² और 4 तो 12m और 4 चौक 16 और बराबर 0। इस 4 को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो m² माइनस का 3m माइनस का 4 बराबर 0। अब इसके काटने हमें गुणनखंड, तो 4 एकम 4, 4 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पे 3 मिले तो m² माइनस m, तो 4 माइनस 1 और माइनस का 4 बराबर 0। तो m² यहाँ से माइनस का 4m हो जाएगा और प्लस का m हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से m कॉमन लेंगे तो जब m कॉमन लोगे तो m माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 1 तो यहाँ पे m माइनस 4 बराबर 0। तो m माइनस 4 और m प्लस 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों m माइनस 4 बराबर 0 तो m बराबर 4, फिर m प्लस 1 बराबर 0 तो m बराबर -1। तो यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, काफ़ी बड़ा प्रश्न था भाई ये। यह है प्रश्न नंबर 22 हमारा। m का मान 4 और ये -1 निकल के आ गया। अब प्रश्न नंबर है हमारा 23, इसको देखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है 9x² माइनस का है 10x प्लस का 2 बराबर 0। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे ABC का मान ज्ञात करेंगे। तो A बराबर 9 है, B बराबर माइनस का 10 और C बराबर 2। तो यहाँ पे D बराबर B² माइनस 4AC आपको लगाना है। तो -10 का वर्ग 4 और गुणा A का मान 9 और C का मान 2। तो ये तो बन जाएगा हमारा 100, 9 चौक 36, 36 दूनी 72। तो जब घटाएंगे 0 यानी 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा हमारा 9, तो ये 2 बचेगा। तो D का मान 28 निकला है। तो जब D का मान 28 निकला है तो सूत्र लगाना है आपको x बराबर -b प्लस माइनस √d अपान 2a। तो मान लगा दीजिए इसमें -b का मान कितना है, -10 है, प्लस माइनस √d का मान 28 है तो आपको 28 बटा 2 गुणा a का मान 9 है तो आपको यहाँ पे 9 लगा देना है। तो माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस माइनस और इस 28 को लिखना 4 गुणा 7 और बटा 9 दूनी 18। और प्यारे बच्चों इस 4 को 2 लिखा जाएगा तो 10 प्लस माइनस 2 √7 और बटा 18। तो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 पंजे 10 प्लस माइनस √7 बटा 18। और भाई इन दोनों में 2 का भाग लगेगा ना, तो वही 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाएगा। 2 एकम 2, 2 नेम 18। तो 5 प्लस माइनस √7 बटा 9। तो ये आगे मूल निकल के, अगर आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो, अगर इससे और आगे हल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिखना है मूल बराबर, यहाँ पे जो प्लस माइनस चिन्ह है ना, पहले प्लस लिखो 5 प्लस √7 बटा 9, फिर अब की बार माइनस लिख दो 5 माइनस √7 बटा 2। तो आप इसको भी इतना और बढ़ा सकते हो। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 23 के बाद प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। तो यहाँ पे लिख लो प्रश्न नंबर 24। तो 24 नहीं, ये 23 का ए था प्यारे बच्चों, 23 का ए कर लीजिए और ये 23 का बी है। अब 23 का बी बताने वाले हैं आपको। इस प्रश्न का काफ़ी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। x माइनस 2 था ना, -2 बटा x बराबर x माइनस 1 बटा 3 बटा x। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो इसका गुणा इसमें करना, इसका इसमें करना, नीचे का नीचे करना। तो इसका इसमें करो तो ये बन जाएगा x² माइनस x, इसका इसमें माइनस का 4 और बटा, देखो एक बार फिर समझो, इसका इसमें करना, इसका इसमें और नीचे का नीचे 2x बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर इसका इसमें x²
1 का 3 में करेंगे 3 और बटा x। तो प्यारे बच्चों ये x से x कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का इसमें करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 1 का इसमें करेंगे तो यही रहेगा और 2 का इसमें करो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6। अब इन सबको उधर ले आइए, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 और माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर देखो जरा ध्यान से, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का x और ये प्लस का 2 बचेगा बराबर 0। और भैया इसमें से घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का x और प्लस का 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखो माइनस है, पहला पद माइनस नहीं होना चाहिए तो माइनस गुणा कर दो, माइनस का गुणा करने पर जब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक। अब क्या करना है आपको, a बराबर 1 लिखना है, b बराबर, क्योंकि 1 होता ना बच्चों, यहाँ पे 1 होता है, 1 लिखा नहीं जाता, a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 2। तो यहाँ पे सूत्र लगाना, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 1 का वर्ग माइनस 4, a का मान 1 और c का मान माइनस 2। तो प्यारे बच्चों 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8। तो d का मान प्यारे बच्चों 9 निकल के आया हमारा। अब अगला सूत्र है हमारा x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान 2a। चाहो तो आप यहाँ पे कोष्टक भी लगा सकते हो, माइनस b का मान कितना 1 है तो यहाँ पे 1 रखना, प्लस माइनस अंडर रूट और d का मान हमारा है 9, तो यहाँ पे 9 बटा 2 गुणा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस इस अंडर रूट 9 को लिखा जाएगा 3 और बटा 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये निकला है। अब आपको यहाँ पे क्या करना, एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना है। तो प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्यारे बच्चों प्लस चिन्ह लेंगे तो ये वाला, ये प्लस नीचे वाला माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर माइनस 1 और प्लस, यहाँ पे लिखा प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा और बटा 2। तो x बराबर 2 बटा 2, ये से कट जाएगा तो x बराबर 1 निकलेगा। फिर आपको यहाँ पे ना माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो प्यारे बच्चों अब प्लस हट जाएगा, ठीक, ये ऊपर वाला। तो x बराबर माइनस का 1 माइनस का 3 और बटा 2, तो हो जाएगा माइनस का 4 बटा 2, ये से कट जाएगा तो x बराबर माइनस का 2 निकलेगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 23 के बाद प्रश्न नंबर 24 देखिए आप। इन जो आपके इसमें आंसर निकले, एक निकला और एक माइनस 2 निकल के आ गया। अब आपको देखना प्रश्न नंबर 24 से लेके 28 तक। यहाँ पे लिखा हुआ 8x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। देखो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं, यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए समझिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है ABC के मान। तो A बराबर 8, B बराबर 2 और C बराबर -3। तो सबसे पहले D बराबर लिखना है, तो B स्क्वायर माइनस 4AC। तो B का मान क्या है, 2 का वर्ग -4, A का मान 8 और C का मान -3। तो ये तो बन जाएगा हमारा 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 32 तियाँ 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 96, 8 चौक 32 और 32 तियाँ 96, तो प्लस का 96। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों D का मान 100 निकलेगा। अब D का मान देखो क्या निकला है, D का मान धनात्मक है तो आपको लिखना है मूल वास्तविक का मान
परमेय तथा असमान है। ठीक है, जब d का मान धनात्मक है, जब d का मान धनात्मक है, मूल वास्तविक परमेय तथा असमान है। ये इसका हो गया कारण। अब आपको अगला सूत्र लगाना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a माइनस b का मान कितना है 2 है, तो प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना निकाल चुके हैं 100 निकाल चुके हैं 100 और बटा 2a, a का मान 8 है। ठीक, a का मान कितना 8 है, तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस, तो प्यारे बच्चों इस 100 को लिखा जाएगा, इस 100 को लिखा जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारा 16। ये x का मान निकल के आ गया। अब आपको यहाँ पे लिखना प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्यारे बच्चों जब यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे तो ये वाला प्लस लेंगे। ठीक है, ये माइनस नीचे वाला, ये वाला, ये दोनों चिन्ह बदलेंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे बीच में। तो x बराबर माइनस 2 प्लस का 10 और बटा 16, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 8 बटा 16, 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो x बराबर 1 बटा 2। ठीक, अब आपको आगे लिखना है, यहाँ पे ऐसे लेकर कर लेनी है, माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक, जब माइनस चिन्ह लेंगे, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, तो x बराबर माइनस 2 और माइनस का 10 बटा 16, तो x बराबर माइनस 12 बटा 16, 4 से काटो 4 तो 12, 4 चौक 16, तो x बराबर माइनस 3 बटा 4। तो बेटा जो इसका आंसर आया है 1 बटा 2 कामा माइनस 3 बटा 4 आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, उसको देखिए। और प्यारे बच्चों लास्ट में फिर आपसे एक बार कहना चाहते हैं, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है यार, एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 3-3 घंटे लगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप एक लाइक और एक कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। चलिए 25 नंबर देखिएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ABC के मान छाटिए, तो a बराबर -2 कर लो, b बराबर 3 कर लो और c बराबर 2 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र लगाना है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान 3 का वर्ग -4, a का मान -2 और c का मान 2, तो ये 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 16 बन जाएगा हमारा टोटल। ठीक है, तो इसे जोड़ेंगे तो 25 बन जाएगा। अब d का मान कैसा है, d का मान धनात्मक है और पूर्ण वर्ग भी है, तो आपको लिखना है, देखो यहाँ पे पीछे मैं आपको बता चुके थे, देखो जब d का मान धनात्मक और पूर्ण वर्ग हो, देखो जब d का मान धनात्मक पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परमेय और असमान होते हैं। ठीक है, और जब d का मान धनात्मक हो तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक अपरमेय तथा असमान होते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक परमेय तथा असमान या भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग, ठीक, असमान है इस प्रकार। तो यहाँ पे सूत्र लगाना है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, और चाहो तो आप यहाँ पे कोष्टक भी लगा सकते हो। माइनस b का मान कितना है 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट और d का मान 25 बटा 2 गुणा a का मान है -2। अब ये हो जाएगा हमारा -3 और प्लस माइनस इसको लिखा जाएगा 5। ठीक है, और ये -4 हो जाएगा नीचे। तो प्यारे बच्चों ये x का मान निकला। अब आपको यहाँ पे लिखना प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो खाली ये वाला चिन्ह बदलेगा बस। तो x बराबर -3 और +5
बटा -4। तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा -4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर -1 बटा 2। अब आपको लिखना माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे चिन्ह यही बदलेगा, ठीक है। x बराबर -3 माइनस का 5 बटा माइनस का 4, तो x बराबर -8 बटा -4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों x बराबर निकलेगा 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर 2 निकलेगा। तो जो बेटा हमारा आंसर निकल के आया है -1 बटा 2, 2। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 26 देखिए आप। अब आपको लिखना है प्रश्न नंबर यहाँ पर 26, इसको देखिएगा। 26 है हमारा 5x² - 2x - 10 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको ABC के मान ज्ञात करने हैं। तो A बराबर 5, B बराबर -2 और C बराबर -10, इस प्रकार। तो D बराबर B² - 4AC। तो यहाँ पर ये हमारा विभक्त कर कहलाता है, ठीक है। B का मान -2 का वर्ग -4, A का मान 5 और C का मान -10। तो ये तो 4 माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 20 और 20 धाम 200 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों 204 बन गया, ये 204। चलो समझो इसको भाई। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे D का मान पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो आपको लिखना है मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और अपरिमेय मूल वास्तविक और अपरिमेय तथा असमान है। मूल वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान है। तो आपको लिखना है D बराबर x बराबर -b प्लस माइनस अंडरवुड D/2a। x बराबर -b प्लस माइनस अंडरवुड D/2a मान लगा दीजिए यहाँ पर, और इसको ऐसे कोष्टक बंद कर दो। -b का मान -2 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है -2 प्लस माइनस अंडरवुड, और D का मान निकाला है हमने 204 और बटा 2a का मान है 5, तो आपको यहाँ पे 5 लगा देना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस, अब प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे हम 51 गुणा 4, ऐसे करके 51 गुणा 4, ठीक है। और बटा ये हो जाएगा हमारा 10। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 प्लस माइनस, इस 4 को 2 लिखा जाएगा, तो 2 अंडरवुड 51 और बटा 10, ठीक। अब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस माइनस अंडरवुड 51 और बटा 10, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे निकलेगा 2 प्लस माइनस अंडरवुड 51 और बटा 5। तो प्यारे बच्चों ये x का मान निकल के हमारा आ गया। अब चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, या एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस अंडरवुड 51 बटा 5 लिख दो, फिर इसके बाद 2 माइनस अंडरवुड 51 बटा 5 लिख दो, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आप इतना लिख देते तो कोई आपका गलत नहीं करेगा। चलिए 26 के बाद अगला नंबर देखिएगा आप लोग। और प्यारे बच्चों इसमें कहीं पर गलती हो गई, ये गलती कहाँ पर हो गई एक बार हम देख लें। अच्छा हाँ, ये गलती हो गई है, देखो यहाँ पे +2 रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पर भी 2 ही रहेगा,
यहाँ पे 2 रहेगा। जब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 रह जाएगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1 माफ़ी चाहता हूँ भैया, ठीक है। थोड़ा सही कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिएगा 26 के बाद 27 नंबर। तो यहाँ पे लिख लेना है 27 नंबर आपका क्या कह रहा है, 1/2x-3 प्लस 1/x-5 और बराबर 1 है। तो यहाँ पर क्या करना, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और नीचे का नीचे। तो इसका इसमें करो पहले x-5, इसका इसमें करो प्लस 2x-3 बटा नीचे का नीचे करो तो 2x-3 और x-5 बराबर 1। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको कोष्टक नहीं लगाना, ठीक है, कोष्टक नहीं लगाना है। तो x और ये 2x 3x, ये माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8 बटा, अब इनका गुणा करो तो इसका गुणा इसमें करेंगे 2x² हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा। अब -3 का x में करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। फिर -3 का -5 में तो माइनस माइनस प्लस 15 बन जाएगा और बराबर बराबर आपको 1 लिख लेना है। तो जिसके नीचे अभी नहीं, इसको थोड़ा हल करिए, 3x - 8 बटा 2x² ये हो जाएगा 13x और प्लस का 15 बराबर 0। तो इसके नीचे 1 कर लो, 0 नहीं बराबर 1 है। तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस का 13x प्लस का 15 बराबर 3x - 8। अब इन दोनों को ले आइए, 2x² माइनस का 13x प्लस का 15 माइनस का 3x प्लस का 8 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 2x², ये भी माइनस और ये माइनस, तो माइनस का 16x और प्लस का 23 हो जाएगा बराबर 0। अब छाटो इसमें ABC के मान, तो A बराबर 2 है, B बराबर -16 और C बराबर 23। तो सूत्र लगाना है D बराबर B² - 4AC। तो -16 का वर्ग -4, A का मान 2 और C का मान 23। तो D बराबर 16 का वर्ग 256 और ये माइनस, इन दोनों गुणा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 23 में करें तो 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18। इसे घटा दीजिए तो D बराबर निकलेगा हमारा 2 और 15, 72 बचेगा हमारा इतना, ठीक है। तो ये D का मान निकला। तो D का मान कैसा, धनात्मक है और एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको लिखना है मूल वास्तविक अपरमेय तथा असमान है। तो इसके आगे अगला सूत्र लिखना है आपको, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2। इसे मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे कोष्टक लगा लो आप। x बराबर -b का मान देखो यहाँ पे, ये रहा -16 है, -16 और प्लस माइनस d का मान है 72 और बटा 2a और a का मान 2 है, तो आपको यहाँ पे 2 लगा देना है। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 16 प्लस माइनस 72 को लिखेंगे 36 दूनी 72 और बटा ये 4 हो जाएगा हमारा। तो x बराबर 16 प्लस माइनस 36 को 6 लिखा जाएगा, 6√2 और बटा 4। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम दूसरा पेज लगा रहे हैं। तो इसके नीचे आपको यहाँ पे लिख लेना है x बराबर, अब यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा। जब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो 8 प्लस माइनस 3 √2 और बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे x बराबर 8 प्लस माइनस 3 √2 बटा 2, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख देंगे। तो आपको लिख देना है मूल बराबर 8 प्लस
3√2/3, फिर इसके बाद 8 - 3√2/3। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 2 है तो 2 लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। प्रश्न नंबर 27 के बाद 28 देखिएगा। प्रश्न नंबर 28 हमारा x² + 5√5 x - 70। तो सबसे पहले इसमें ABC के मान छाटने हैं आपको। तो A बराबर लिखना 1 और B बराबर है 5√5 और C बराबर -70। तो हमारा सूत्र अगला है विभक्त कर D बराबर B² - 4AC। तो B का मान है 5√5 का वर्ग -4 और A का मान है हमारा 1 और इस C का मान है -70। तो प्यारे बच्चों ये 5×25 और 25 दूनी 50। ठीक है, नहीं देखो 5 का वर्ग 25, फिर 25 पंजे 125 और ये माइनस प्लस और ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28 इतना। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 5 0 ये 5 तो ये हो गया, 8 तो 10 के 0 हाथ से लगी, 2 3 405 हो जाएगा हमारा। डी का मान 405। तो आपको यहाँ पे हिंदी लिखनी है मूल वास्तविक अपरिमेय तथा असमान। ठीक है, मूल वास्तविक अपरिमेय तथा असमान है। जब डी का मान धनात्मक और पूर्ण वर्ग ना हो तो आपको हिंदी ये लिखनी है। अब इसके बाद सूत्र लगाना अगला। तो x बराबर -b ± √d/2a। यहाँ पे कोष्टक भी लगा लिया करो। माइनस b का मान कितना है 5√5 प्लस इसका मान है 405 और बटा 2a। ए का मान कितना है 1 है। अब आपको यहाँ पे लिखना है, ये हो जाएगा माइनस का 5√5 और प्लस माइनस। तो पहले बच्चों 405 है ना, तो इसको लिखेंगे √81 × 5, 81 × 5 लिखना है और बटा रहेगा हमारा 2। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है -5√5 प्लस -81 को 9 लिखा जाएगा, 9√5 और बटा 2। ठीक है, तो ये x का मान निकल के आ गया। अब यहाँ से हम दूसरा पेज लगा लें। अब इसी के नीचे लिखना, एक बार आपको प्लस से लेना और माइनस से लेना है, ये आपको नहीं करना कुछ इधर वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। जब प्यारे बच्चों प्लस चिन्ह लेंगे तो ये वाला चिन्ह बदलेगा। तो x बराबर -5√5 प्लस 9√5 और बटा रहेगा 2। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो 4√5 बटा 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2√5। एक तो ये निकला। अब आपको यहाँ पे लिखना माइनस से लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लेंगे इसका हम, तो एक खाली ये वाला चिन्ह बदलेगा हमारा। x बराबर माइनस का 5√5 और माइनस का हो जाएगा 9√5 और बटा 2 रहेगा। समान चिन्ह होने पे जोड़ देते हैं, 9 5 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14√5 बटा 2, 2 1 2, 2 7 14, तो x बराबर निकलेगा माइनस का 7√5। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उसको भी देख लीजिए आप लोग। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। 29 नंबर है हमारा। तो द्विघात समीकरण दे रखा है 4x² - का 5 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। साथ ही समीकरण के मूलों की प्रकृति भी यानी प्रकृति की विवेचना कीजिए। ये है प्रश्न हमारा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो द्विघात समीकरण होता है
a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये हमारा सूत्र होता है। तो देखो x² होगा तो ये a का मान है, अब ये वाला पद नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, तो a बराबर 4 है और b वाला पद नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ये c का मान होता है, c बराबर -5। अब जो हमारा सूत्र है d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का तो मान है नहीं, तो 0 का वर्ग -4, a का मान 4 और c का मान -5। तो यहाँ पे d बराबर लिखना है 0, ये माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, तो d बराबर 80 निकलेगा। तो d का मान धनात्मक है तो आपको लिखना है मूल वास्तविक अपरमेय तथा असमान है। ठीक, तो इस प्रकार प्रश्नावली हमारी खत्म हो जाती है। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।